भारतीय जनता युवा मोर्चा आगरा द्वारा भाग्य कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम का आयोजन डीएवी इंटर कॉलेज धिमश्री के प्रांगण में हुआ। यंग इंडिया रन का कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आगरा जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू भदौरिया, पूर्व विधायक डॉक्टर राजेंद्र सिंह, वह विधायक रानी पक्षिका सिंह व फतेहपुर सीकरी विधायक चौधरी बाबूलाल व पूर्व मंत्री राम सकल गुर्जर व युवा मोर्चा हरिओम रावत, जिला अध्यक्ष भाजी युमो, आगरा ब्रजेश रघुवंशी, विधानसभा प्रभारी भाजी युमो, फतेहाबाद तारा सिंह, सिकरवार मंडल अध्यक्ष नरेश ठाकरे, मंडल उपाध्यक्ष कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने रनिंग में आए बच्चों को टी शर्ट दी और वहीं सुनील और अब सोनू मुदुल ने रेस में भाग लेने वाले सभी बच्चों को टी शर्ट दी। वहीं युवा मोर्चा के पदाधिकारियों द्वारा आए सभी मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन ब्रज प्रांत मंत्री भारतीय किसान संघ कार्यक्रम का लक्ष्मण सिंह द्वारा किया गया। कार्यक्रम को बड़े रूप से मनाया गया। युवा मोर्चा का कार्यक्रम युवा लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए किया गया है। कार्यक्रम में उच्चाधिकारी मौजूद रहे। उप जिलाधिकारी फतेहाबाद जेपी पांडे, थाना अध्यक्ष राजीव कुमार, चौकी प्रभारी सुरजीत सिंह मौजूद रहे। आगरा से संवाददाता दुष्यंत उपाध्याय की रिपोर्ट। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर उनको इसी के उपलक्ष्य में हमारी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश युवा मोर्चा के द्वारा ये मैराथन दौड़ का प्रतियोगिता रखी गई है। तो इस उपलक्ष्य में प्रतियोगिता का मेन उद्देश्य यही है कि हम अपने भारत के लिए उत्तम और अच्छे खिलाड़ियों का चयन करें। इसी उद्देश्य के साथ इस मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है और इसका समापन वहाँ पे टीला पर होना है, जिसमें आई थिंक फर्स्ट जो प्राइज़ है वो 11,000 है एंड सेकंड का 5100 है और थर्ड जो आएगा उसका 2100 है। तो इसका प्राइज़ तो रखा गया है एक मोटिवेशन के लिए। और इसके साथ ही साथ मुझे पूरा मतलब आशा है और पूरी शुभकामनाएं हैं सभी युवा भाइयों के लिए जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस मैराथन में। उन सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुभकामनाएं हैं कि इस बार जीतें, जो इस बार नहीं जीते वो अगली बार के जीतें और इसी तरह मेहनत करते हैं। मोर्चा द्वारा दौड़ का आयोजन किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे युवा दिवस? जैसा कि आप सब लोग जानते हैं 1983 में भारत सरकार ने स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन जो 12 जनवरी को है उसको युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब स्वामी विवेकानंद थे उस समय देश स्वतंत्र नहीं था, लेकिन वेदांत और सनातन धर्म का विश्व धर्म सम्मेलन में जिस तरह से भारत को उन्होंने दिखाया, उससे अध्यात्म और धर्म के क्षेत्र में भारत का जो नाम उन्होंने किया उसको आज भी याद किया जाता है। आज हम सब लोग विशेषकर जब बात हो रही है कि साहब 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था होना चाहिए, इसमें कौन योगदान देगा? युवा ही योगदान देंगे और उसी को जागरूक करने के लिए, युवाओं के जोश को आगे बढ़ाने के लिए ये दौड़ का आयोजन किया गया है युवा मोर्चा। सर, युवा हैं उनके लिए क्या एक संदेश देना चाहोगे? एक ही संदेश है जो कि स्वामी जी ने कहा था, उठो जागो और चलते रहो जब तक मंजिल न मिल जाए। और इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष जनपद आगरा की अध्यक्ष माननीय डॉक्टर मंजू भदौरिया जी हमारे बीच में इस ग्राम के और जाने पहचाने सबके लोकप्रिय नेता माननीय डॉक्टर हरिओम जी। आज तक को अच्छी तरह मालूम है कि हमारे उत्तर प्रदेश में अपनी और इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष जनपद आगरा की अध्यक्ष माननीय डॉक्टर मंजू भदौरिया जी हमारे बीच में इस ग्राम के और जाने पहचाने सबके लोकप्रिय नेता माननीय डॉक्टर हरिओम जी। आज तक को अच्छी तरह मालूम है कि हमारे उत्तर प्रदेश में अपनी युवा दिवस, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं 1983 में भारत सरकार ने
स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन जो 12 जनवरी को है उसको विवाद दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब स्वामी विवेकानंद थे उस समय देश स्वतंत्र नहीं था, लेकिन वेदांत और सनातन धर्म का विश्व धर्म सम्मेलन में जिस तरह से भारत को उन्होंने दिखाया, उससे अध्यात्म और धर्म के क्षेत्र में भारत का जो नाम उन्होंने किया उसको आज भी याद किया जाता है। आज हम सब लोग विशेषकर जब बात हो रही है कि साहब 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था होना चाहिए, इसमें कौन योगदान देगा? युवा ही योगदान देंगे। और उसी को जागरूक करने के लिए, युवाओं के जोश को आगे बढ़ाने के लिए ये दौड़ का आयोजन किया गया है युवा मोर्चा। तो युवा हैं उनके लिए क्या एक संदेश देना चाहोगे? एक ही संदेश है जो कि स्वामी जी ने कहा था, उठो जागो और चलते रहो जब तक मंजिल न मिल जाए। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर उनको इसी के उपलक्ष्य में हमारी सरकार द्वारा और उत्तर प्रदेश युवा मोर्चा के द्वारा ये मैराथन दौड़ का प्रतियोगिता रखी गई है। तो इस उपलक्ष्य में प्रतियोगिता का मेन उद्देश्य यही है कि हम अपने भारत के लिए उत्तम और अच्छे खिलाड़ियों का चयन करें। इसी उद्देश्य के साथ इस मैराथन दौड़ का जो आयोजन किया गया है और इसका समापन वहाँ पे टीला पर होना है, जिसमें आई थिंक फर्स्ट जो प्राइज़ है वो 11,000 है एंड सेकंड का 5100 है और थर्ड जो आएगा उसका 2100 है। तो इसका प्राइज़ तो रखा गया है एक मोटिवेशन के लिए। इसके साथ ही साथ मुझे पूरा मतलब आशा है और पूरी शुभकामनाएं हैं सभी युवा भाइयों के लिए जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस मैराथन में। उन सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुभकामनाएं हैं कि इस बार जीतें, जो इस बार नहीं जीते वो अगली बार पे जीतें और इसी तरह मेहनत करते हैं। आज स्वामी विवेकानंद जन्म जयंती के शुभ अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने युवाओं का कार्यक्रम रखा है और मैं समझता हूँ चूँकि देश का भविष्य युवा है और युवा देश का भविष्य तय करता है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ आज के कार्यक्रम से जो समाज में युवाओं की जिम्मेदारी है, समाज को सुधारने की जिम्मेदारी है और मजबूत करने की भी युवाओं की जिम्मेदारी है, उसको उससे मैं समझता हूँ ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव में शामिल होंगे 30,000 युवा, पीएम मोदी आज करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव के उद्घाटन समारोह में देश भर से 30,000 से अधिक युवा शामिल होंगे। स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा उत्सव आयोजित किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के हुबली में 12 जनवरी से शुरू होने वाले राष्ट्रीय युवा उत्सव का उद्घाटन करेंगे। महोत्सव 16 जनवरी तक चलेगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस दौरान कई प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि देश स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहा है। हमें उम्मीद है कि सशक्त होने के साथ ही युवा देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ठाकुर ने कहा कि भारत के 5 पारंपरिक खेल जैसे मलखम, योगासन, कलारीपट्टू, थंगटा और गटका को महोत्सव में शामिल किया जाएगा ताकि लोगों को उनके बारे में पता चल सके और वे भविष्य में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल सकें। भारत सरकार ने वर्ष 1984 में इस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया था। 1985 से प्रतिवर्ष देश 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मना रहा है। स्वामी विवेकानंद के भाषण, उनकी शिक्षाएं और उद्धरण हमेशा युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। युवा दिवस की थीम महत्व भारत में कार्यक्रम की समय सारणी यहाँ देखी जा सकती है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन हर साल हमारे प्रतिभाशाली युवाओं को राष्ट्र निर्माण की दिशा में प्रेरित करने के साथ साथ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय संस्कृति का विश्व बंधुत्व का संदेश प्रदान करने के लिए किया जाता है। यह देश के सभी हिस्सों से विविध संस्कृतियों को एक साझा मंच पर लाता है और प्रतिभागियों को एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से जोड़ता है। इस वर्ष यह महोत्सव 12 जनवरी से 16 जनवरी तक कर्नाटक के हुबली, धारवाड़ में आयोजित किया जा रहा है, जिसकी थीम विकसित युवा विकसित भारत है। यह दिन देश के युवाओं के लिए मनाया जाता है और उन्हें विवेकानंद के विचारों और दर्शन को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह भारत का 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव होगा। रात के थाना निबोरा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम रामगढ़ के पास उस समय हड़कंप मच गया जब घने कोहरे की वजह से ट्रैक्टर और मैक्स आपस में भिड़ गए तथा सड़क के किनारे अपने खेत की रखवाली कर रहे किसान के ऊपर ट्रैक्टर की ट्राली पलट गई, जिससे किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। किसान का नाम नवल सिंह सन ऑफ सुंदर सिंह निवासी रामगढ़ बताया जा रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित को उपचार के लिए आगरा रेफर कर दिया है। ट्रैक्टर और मैक्स को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है।